प्रदेश कांग्रेस के एक आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर एक साथ 16 मई को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ और जेल आंदोलन करने वाली है। आखिर वो आदेश क्या है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन आंदोलन तक अपने आप को घसीट लाया है। इन तमाम विषय पर, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे स्थानीय विधायक शैलेश पांडे से कि वह आदेश कौन सा है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता न केवल आक्रोशित हैं, बल्कि उनका यह भी बयान सामने आ रहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी भी सूरत में आपातकाल की स्थिति नहीं लागू होने देगी। आइए बातचीत करते हैं स्थानीय विधायक शैलेश पांडे जी से। पांडे जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 16 मई को जेल भरो आंदोलन कर रही है। आखिर ये आदेश कौन सा है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रोशित है? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल को देखे 15 वर्षों को, जब उनके कार्यकाल में महिलाएं, नर्सें, सेविकाएं, शिक्षक डंडे से मारे जाते थे, डंडे से, और जेल में भर दिए जाते थे, बेचारे मांग भी नहीं रख पाते थे। विरोध करने वाली पार्टियां जो समर्थन देती थी, कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी, विपक्ष के नेताओं को लाठी से पिटवाती थी भारतीय जनता पार्टी। इतना नरसंहार किया है इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे हमसे, किस मुंह से बात करेंगे? आखिर वो आदेश कौन सा है जिसे लेकर इतना भारतीय जनता पार्टी के नेता आक्रोशित हैं? जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय घेराव करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, वो आदेश भी बता दीजिए। देखिए, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, लगातार जिले बढ़ाते जा रही है, लगभग 85 तहसीलें, मतलब कि जनता जो है वो सरकार जो है जनता के द्वार जा रही है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है जैसे कि बिजली विभाग हो गया, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो गए, अगर ऐसे विभागों के कर्मचारी लगातार हड़ताल करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की सेवाओं में दिक्कत आती है, जनता को समस्या आती है, बिजली की जो है वो भरपाई नहीं हो पाती है, लोगों को समस्या आती है। तो शासन का उद्देश्य ये है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उन महत्वपूर्ण विभागों के हिसाब से कर्मचारियों की मांग अपनी जगह उनकी भी जायज़ है, सरकार से मांग करना उनका अधिकार है। हमारी सरकार तो अभी देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी, डीए बढ़ा दिया, कर्मचारियों की, प्रदेश किसानों के लिए कर्जा माफ़ किया है, 2500 रुपये में धान खरीद रहे हैं। प्रदेश की जनता की जितनी देखभाल हमारी सरकार कर रही है, कर्मचारियों की, अधिकारियों की जितनी देखभाल, जितनी मांगों को पूरा हमारी सरकार करी, उतनी मांगे तो कभी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही पूरी नहीं। इतनी सुविधा देने के बाद क्या उनका एक अधिकार छीन लेंगे? धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, लोकतंत्र का तो ये श्रृंगार है पांडे जी। देखिए, किसी का कोई भी धरना प्रदर्शन के लिए रोक नहीं लगाई गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि अनुमति ले लें। देखिए, 2 वर्ष कोरोना का कार्यकाल रहा, 2 वर्ष कोरोना के कार्यकाल में कोई जुलूस है, कोई धार्मिक आयोजन है, कोई सामाजिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन है, कोई भी आयोजन के लिए तो अनुमति लेनी पड़ती थी कि नहीं लेनी पड़ती? एसडीएम से, कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी, तब जाके तो हो पाता था कि नहीं हो पाता था। तो सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आप इस भारतीय जनता पार्टी अगर इसको इशू बनाना चाहती है, इसको राजनीतिकरण करना चाहती है, तो ये अलग बात है। सरकार जनता की सेवा के लिए होती है और जनता के हितों को ध्यान रखते हुए आदेश निर्देश देती है हमेशा से। कहीं भी सरकार की मंशा नहीं है कि धरना, जुलूस वगैरह ना किया जाए, विरोध प्रदर्शन ना किया जाए। लोकतंत्र है, इसमें तो सबको अधिकार है, करना चाहिए। सरकार ने सिर्फ यही तो कहा है कि अनुमति ले लें। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि डर गए हैं दरअसल आप लोग, आपके 3 साल के सत्ता में ही समझ में आ गया है, इसीलिए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, इन सब चीज़ों पर आप बैन लगाना चाहते हैं। लोकतंत्र को आप बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश में तो ख़त्म ही हो गई है, डरने की क्या बात, किससे डरेंगे हम लोग? जनता ने बहुमत लेकर यहाँ पर सरकार में बिठाया, 71 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी 71 सीटें किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिली। तो जनता ने अपनी पसंद से कांग्रेस की सरकार को बिठाया है, किसी प्रकार की कोई डर की कोई बात ही नहीं है। और हम 100% जो है पूरी ताकत के साथ जनता की उम्मीदों में खरे उतर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी है। पहले वो अपने घर को देखे
कि उनके घर में कितनी फूट पड़ी हुई है और किस प्रकार से काम हो रहा है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उन मुद्दा होता, जनहित का मुद्दा होता तो कोई लाते। ये तो जनहित का मुद्दा नहीं है। सरकार ने सिर्फ यही कहा है कि सरकार जनता से डायरेक्ट है, लोगों से डायरेक्ट है, कर्मचारियों से डायरेक्ट है। अब राजनीतिक दल अगर उसमें अनावश्यक डिस्टर्ब पैदा करते हैं तो फिर उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। बाकी तो सरकार पूरी जनता के साथ है और सिर्फ यही कहा गया है कि कोई अगर ऐसा कुछ बड़ा कोई काम करते हैं तो इसके लिए आवेदन कर दें, उसका परमिशन ले लें। हम तो परमिशन हर राज्य सरकार परमिशन देती है, उसमें क्या है। महंगाई के खिलाफ कुछ बोलेंगे आप? महंगाई के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी को एक चिट्ठी जारी करनी चाहिए मोदी जी के लिए कि आपने डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए, रसोई गैस के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए, उससे संबंधित खाद्य सामग्रियों, खाद्य तेलों के दाम कितने बढ़ गए हैं। महंगाई में तो कमर टूटी जा रही गरीब आदमी की, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। 30-35 हज़ार करोड़ रुपए जो राज्य सरकार का जनता का पैसा वापस नहीं किया गया, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। वेट टैक्स हटा दीजिए ना, तो कुछ तो कम कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वेट टैक्स कम होगा तो महंगाई दर घट जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रसोई गैस में तो वेट टैक्स नहीं लगता है, तो 450 की रसोई गैस 1100 में क्यों बेच रहे हो? फिर उस पर तो नहीं ले रहे हैं सरकार, आज सरकार तो उसी को कम कर देते। दूसरी बात आपने कही है कि पेट्रोल डीजल में, तो पेट्रोल डीजल में पहले ये बताइए कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों ले रही है, सेस क्यों ले रही है? आप वेट कम करने की बात करते हैं, आप सेस खत्म करिए ना पहले। आपने जो एक्साइज ड्यूटी लिया, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर आप सेस भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? जनता के ऊपर इतना कर। मोदी जी टैक्स प्रेमी आदमी हैं, वो टैक्स ही टैक्स लेना चाहते हैं। सेस को कम करें, वैसे भी कम हो जाएगा जनता के ऊपर लोड, वो कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नितिन नवीन आए थे और धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष, अच्छे ढंग से सदन में आप लोगों अच्छा हास परिहास होता रहता है। उनका कहना है कि आपने 36 में से छत्तीसगढ़ को 36 वादे किए और 36 भी पूरा नहीं किए, एक नहीं किए, तो 36 की बात दूर है। अब भारतीय जनता पार्टी के सेलिब्रिटी नेता, केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, बढ़िया बयान देते हैं, सुर्खियों में आते हैं, चले जाते हैं। उनको ना छत्तीसगढ़ की जनता से कोई सरोकार है, ना छत्तीसगढ़ के नेताओं से, मुझे समझ में आता है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है, 71 सीटों की सरकार है। थोड़ा सा आकलन कर लें इस पर नितिन जी। भारतीय जनता पार्टी की जनता ने ऐसा, आपने 15 साल में क्या किया था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि जनता को 71 सीटों से कांग्रेस को जिताना पड़ा? तो ये तो सोचने वाली बात है। हमारी सरकार ने जो वादे जनता से किए हैं, उन वादों को लगातार हम लोग पूरा कर रहे हैं। धर्मलाल कौशिक का आरोप है कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। धर्मलाल कौशिक जी के बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो तो विपक्ष के नेता हैं। नहीं, कह दीजिए, विपक्ष के हैं तो कहने में आसानी होगी। हाँ, उनका तो काम ही है निंदा करना, उनका तो काम ही है विरोध करना। निंदा में रस होता है, थोड़ा आप कर ही दीजिए। तो धर्मलाल कौशिक जी बहुत अनुभवी नेता हैं। वो खुद जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, कि बोनस मिला होगा तो क्या धर्मलाल कौशिक जी किसान हैं, क्या उनकी सरकार में उनको इतना बोनस मिला कि जितना हमारी सरकार में? क्या उनकी सरकार में उतना धान का मूल्य मिला जो हमारी सरकार में? बहुत बच बच के बोल रहे हैं धर्मलाल कौशिक के बारे में। उन्होंने साफ साफ बोला है कि गाय का पूंछ पकड़ा, गंगा जल उठाया, शराब बंद नहीं हुआ, 36 में से एक भी वादे पूरे नहीं। खुल के बोल दीजिए, कुछ विशेष है क्या? मैं खुल के ही बोल रहा हूँ। धर्मलाल, मैं अपनी बात रख रहा था कि धर्मलाल कौशिक जी अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितना लाभ मिला है। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि स्वयं धर्मलाल कौशिक जी को भी हमारी सरकार से किसान होने के कारण उनको कितना लाभ मिला होगा। तो ये जो भी बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार से सही है। चूँकि विपक्ष के नेता हैं, इसलिए जो चाहे वो बोल सकते हैं, उनका आज़ादी है, लोकतंत्र है, वो लोग यही आज़ादी चाहते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसकी तारीफ़ नहीं करना। मोदी जी की सरकार गलत काम कर रही है, गलत नीतियां हैं, जनता पे परेशानी आ रही है, उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना है। ये सब जो दोगलेपन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इसको जनता समझ चुकी है और थोड़े दिनों में पूरे देश की जनता भी समझ जाएगी। राजस्थान में चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, कांग्रेस को थोड़ा सा मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। अध्यक्ष कौन ठीक, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी?
ये प्रश्न मेरे स्तर का नहीं है। जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होगा पूरे देश में, और ये तो हाईकमान तय होगा, उसी में तय किया जाएगा। ये तो उस का विषय है, ये मेरा इसमें विषय नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर राजनीतिक दल को, सभी को चिंतन मनन करना चाहिए, और लगातार कांग्रेस की परंपरा रही है कि इस देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है पिछले 6, 7, 8 सालों में जिस प्रकार से काम कर रही है, जिस प्रकार से किसान परेशान हैं, आम आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं जी। आपने नोटबंदी कर दी, आपने पूरे देश की आर्थिक स्थिति कमर तोड़ डाली, आपने निजीकरण करते जा रहे हैं, लगातार आप बेचते जा रहे हैं देश की संपत्तियों को। तो इस पर चिंतन मनन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? कांग्रेस इस देश में लगभग 60 से 70 वर्षों तक सेवा करती रही है, जनता का आशीर्वाद रहा है, तो कांग्रेस ही चिंतन करेगी। इसलिए कांग्रेस का चिंतन मनन इस देश के जनता के लिए, भलाई के लिए है। शैलेश पांडे विधायक बिलासपुर नगर का स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं हैं, और जब मुद्दे नहीं हैं तो वो सिर्फ धरना प्रदर्शन, एक छोटे से आदेश के खिलाफ वे जेल भरो आंदोलन जैसी बातें करते हैं। दो टूक शैलेश पांडे ने कहा कि नितिन नवीन सेलिब्रिटी हैं, आए, खाना पीना खाए, पत्रकार वार्ता लिया और चले गए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल 15 साल की कार्यकाल में यदि कुछ करती तो कांग्रेस को 71 सीट नहीं मिलते। फिलहाल ज़मीन तलाश रही हैं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता ज़मीन तलाश रहे हैं। देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बनती है। भास्कर मिश्र, CG वाल।